हेलो, हाँ मैम। आवाज आ रही है ना अब्दाली? हाँ मैम। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुमने पिछला होमवर्क किया उसका निराला हाँ भाई का? मिस पहला वाला किया, दूसरा वाला समझ में नहीं आया क्या करना है उसमें। मिस क्यों? उसने मिस वो जो 300 रुपए वाला था ना, वो किया। सेकंड वाला मेरे को मिल नहीं रहा था। ओके, आज हम लोग फर्स्ट लेसन कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट लेसन, वो तो सेकंड लेसन था ना, फर्स्ट लेसन है ना, त्रिलोचन का नव निर्माण। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करूं? अब्दाली, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो, 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 हाँ मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं मैम। ओके, मैं बोल रही हूँ ना कि आज फर्स्ट लेसन करेंगे। ओके। ओके, हाँ। त्रिलोचन का जो है नव निर्माण फर्स्ट लेसन है, वो करेंगे। हाँ मैं मैम। स्क्रीन शेयर करूँ ना? हाँ मैम। ओके, करती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब्दाली? हेलो,
हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ, अब मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? कब से मैं बोल रही थी। बस मैं नहीं था, बस मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था। अच्छा, जब अभी ना जब दिखेगा तुमको, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तो बताना कि हाँ मैम दिख हाँ रहा मैम। है। दिख रहा है क्या हाँ मैम, तुमको? किया है? दिख रहा है मैम। ओके। यही को अपना है आज। फर्स्ट लेन है निर्माण। नव निर्माण के कवि का नाम है देखो, त्रिलोचन जी। ठीक है, हाँ त्रिलोचन मैम। जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त और 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तान जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। हाँ मैम। इनका वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह। ओके। ये देखो, हिंदी के अतिरिक्त अरबी फारसी भाषाओं में के भी ज्ञाता हैं ये, हाँ और अपने काव्य क्षेत्रीय प्रयोगमिकता का समर्थन किया है। नव सृजन वाले को प्रेरणा स्रोत बने हैं। प्रमुख कृतियां इनका है देखो, और इनका निधन हुआ है 2007 में। कवि के बारे में तो ज्यादा पूछता नहीं है, लेखक के बारे में नहीं पूछता है ना क्वेश्चन आपने? नहीं, 11th में पूछा था क्या? बस नहीं ना। तो कवि का, हाँ खाली ये पूछते कि ये कवि मतलब ये कवि कौन है, मतलब अभी खाली ऊपर टाइटल देंगे और उसके पूछेंगे ये कवि किसने ओके। लिखी है, बस वन लाइन आंसर पूछते हैं। अच्छा, कि मतलब ओके कि ये पोयम किसने लिखा है ना? हाँ बस। हाँ। कवि का परिचय नहीं ना पूछता है। नहीं मैम। ओके। तो भी चलो थोड़ा तो पता चल गया कि, और इनका निधन जो है 2007 में हुआ था। हाँ मैम। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तो धरती, बंगद, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जन्म पद की कवि हूँ, सबका अपना आकाश, देश काल, दैन्य दिनी मतलब डायरी। ये देखो इनकी विधा क्या है, ये कौन से विषय पे लिखते हैं। चतुष्फष्टी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। तुकबंदी मीन्स आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पटी पदी अपने आप में पूर्ण होती है। पाठ में देखो उन्होंने क्या बताया है। पाठ में कोई पाठ जो है, नवनिर्माण जो है, यह भी इनका चतुष्पदियों का में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, वर्तमान समय में हाँ सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। सही है ना, सभी तो संघर्ष करते ही हैं। कवि मनुष्य को हाँ संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्मलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। चाहिए। अब देखो हम लोग पोयम स्टार्ट करिए। पोयम का नाम क्या है? नव निर्माण। नव निर्माण जो है कि नाम ही पता चलता है कि नव मीन्स ना, निर्माण मीन्स निर्माण करना। ठीक है, हाँ मैम। बनाना। ओके। तो हाँ अभी मैम। देखो, पहला है कि तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको। ठीक है, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। देखो, कवि त्रिलोचन जी इस धरती, ठीक है, धरती माँ को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धरती माँ, ठीक है, तुमने मुझे एक नया विश्वास दिया है।
ठीक है, एक भरोसा दिया है, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मतलब तुमने मेरे मन को, ठीक है, एक हम अपने मन को ठंडी या फिर गहरी सांस, उच्छ्वास मीन्स गहरी सांस लेने का जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो हम लोग गहरी सांस लेते हैं, इसका जो हमारा हमने जो जिस उस पे लेते हैं, उसका सामर्थ्य भी जो है आपने मुझे दिया है, ठीक है। मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। और कवि कहते हैं कि मैं हमेशा इस भूमि पर, इस धरा पर, ओके, इस धरती पर जो है आपकी धरोहर समझ के, ठीक है, तुम्हारी धरोहर समझ के, आपकी धरोहर समझ धरोहर के, मतलब? धरोहर मीन्स संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, मतलब मैं आपका इस धरा पर, इस धरती पर आपका, आपकी संपत्ति समझ के, ठीक है, आपकी धरोहर समझ के, आपकी संपत्ति समझ के, मैं तुमने आकाश दिया है मुझको, तो कहते हैं कि मैं जो है इस धरती पर आपकी संपत्ति समझकर हमेशा इसे सुरक्षित, ठीक है, संभाल कर रखूंगा, क्योंकि तुमने आकाश दिया है मुझको, क्योंकि आपने जो मुझे ये खुला हुआ आकाश है, ठीक है, अंबर है, आकाश को अंबर भी कहते हैं ना, समानार्थी है, देखो, तो आपने जो मुझे यह अंबर दिया है, आकाश दिया है, क्योंकि हम मनुष्य, ठीक है, इसी से धरती से जुड़े हैं, और यही से जो है हमको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, इसलिए हम सब इसको संभाल कर रखेंगे। तो पहला पैराग्राफ समझ में आया, तुमने विश्वास दिया मुझको, आप लिख लो के इसका भावार्थ, भावार्थ लिख लेना बेटा, लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद भावार्थ लिख लेना, क्योंकि भावार्थी अगर क्लियर नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जो जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। दूसरा पोयम क्या है, पहला तो ये समझ में आ गया, तुमने मेरे से विश्वास दिया। दूसरा है, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, ओके, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम है में जाए कहां, कहीं भी उड़ नहीं जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि कहते हैं कि देखो, व्योम मीन्स क्या होता है, गगन होता है, ठीक है, और भूमि मीन्स तो मालूम है, धरा होता है, सूत्र मीन्स नियम होता है, ओके, सूत्र मीन्स नियम होता है, और तोड़ना मीन्स तो जानते हो, किसी चीज को तोड़ नहीं सकते। तो अभी कवि क्या कहते हैं ये देखो त्रिलोचन जी, यहाँ पे पहली बार तो हम लोग को यह विश्वास दिला दिए कि मतलब ये धरती माँ को मैं संभाल के रखूंगा, और ये आकाश जो है, क्योंकि ये सब हमको मिला हुआ है, ठीक है। दूसरा बताती हूँ कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं। कभी कहते हैं सूत्र मीन्स क्या होता है, धागा होता है बेटा, अपने बुक पे लिखते जाओ पेंसिल से, सूत्र का मतलब धागा होता है, डोरी होता है, ठीक है। तो हाँ, तो कवि का कहना है कि सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, मतलब ये जो धागा है, ये डोरी जो है, इसको जो है जिसमें हम सब बंधे हैं, हाँ, जिसमें हम सब बंधे हैं, इसे हम इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फिर मैम उसने बोला है कि अगर एक बार टूट गए तो इसको फिर से जोड़ नहीं सकते, हाँ, और तोड़ कर जोड़ नहीं सकते हैं। और कवि कहते हैं कि अगर वह जो है एक बार टूट जाता है, ठीक है, तो हम उसे जोड़ नहीं सकते। जैसे कि देखो, एक बार पिछले बार भी एक ऐसा ही था पोयम, तो ये कवि का इशारा किसकी तरफ है मालूम है, ये अपने रिश्ते नातों की तरफ है, ठीक है, कि जैसे हमारा रिश्ता जो है, आपसी रिश्ता है, जो एक बार टूट जाता है, ठीक है, वो जल्दी जुड़ता नहीं है। देखो, आप ही के फ्रेंड है कोई, अगर अपने फ्रेंड से एक बार लड़ाई कर लो,
ठीक है, लड़ाई कर लो दोबारा दोस्त होती है, लेकिन उस दोस्ती जो है पहले जैसी नहीं रह पाती नहीं है, रहते। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए कवि कहते हैं कि व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि का कहना है कि मतलब जो भी है, कोई भी फैसला जो लेने से पहले, ठीक है, व्योम मीन्स आकाश होता है, ठीक है, आकाश होता है, अंबर होता है, गगन होता है, आसमान होता है, मैंने सब समानार्थी बता दिया व्योम का, ठीक है। तो कवि का कहना है, हेलो, हाँ मैम। व्योम का भी हाँ, व्योम का भी लिख लो। व्योम का मतलब होता है आकाश, आसमान, गगन, ठीक है। व्योम क्योंकि हाँ नया लग मैम। रहा है ना, उसी बुक पे अपने लिखते जाओ। आपको बुक गंदा करने की आदत नहीं है ना, मैं जानती हूँ। हाँ, तो लेकिन आप लिख लो, पेंसिल से लिख दो, क्योंकि मुझे 11th का याद है, आप बोलते थे हाँ कि मैं बुक मैम। गंदा नहीं करूंगा, इससे कोई और भी पढ़ सकता है। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मतलब ये सूत्र तो याद हो गया ना, कि मतलब ये धागा जो है अपना, जो यह डोरी होती है उसको तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ भी देते हैं तो फिर दोबारा जोड़ जोड़ नहीं नहीं सकते। सकते हैं, ठीक है। तो व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए भूमि को छोड़ नहीं सकते। कवि का कहना है कि व्योम मीन्स आकाश, अंबर, मतलब ये खुले आकाश में आसमान में। कितने दूर, हाँ आकाश में हाँ कितनी दूर भी उड़ जाए, बट हाँ, वो उड़ धरती जाए, को कभी छोड़ नहीं सकता। हाँ उड़ जाए, परंतु इस धरती को वो छोड़ा नहीं जा नहीं सकता जा है। सकता। हाँ, उसी प्रकार जिस प्रकार की हमें इस मातृभूमि पे रहना तो अच्छा लगता है, पर बच्चे किस बात का अहंकार, किस बात को मतलब क्रोध के और आता है, संयम रखें और सभी चीजों पर हमें विश्वास रखना चाहिए। मतलब ये कवि जो लिखा है उसके माध्यम से हमको संदेश दे रहा है। ओके, क्या संदेश दे रहा है कि हमें जो है कभी क्रोधित नहीं होना चाहिए, और कभी भी कोई भी फैसला जो है हमको इतना जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए कि टूट हाँ जाए, मैम। फिर उसको हम जोड़ ना सके। तो हमको कोई भी फैसला जो है यहाँ पे तोड़कर जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे हमको कवि कहना चाहा है कि कोई भी फैसला जो है हम जल्दबाजी में नहीं ले सकते। और दूसरे में कवि कहना चाहा है कि जो है, अगर जो है हम जो है मतलब व्योम मतलब आकाश में कहीं भी उड़ जाए भूमि पर छोड़ नहीं सकते। तो दूसरे में कहा है कवि कि अगर हम कहीं भी भूमि को छोड़कर आकाश में अगर हम उड़ते हैं कहीं भी, ठीक है, तो जो है हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि हम मातृभूमि पे रहना नहीं है, ठीक है। मतलब हाँ। बच्चों को ये शिक्षा दिया है कि बच्चे जो हैं अहंकार किस बात की करते हैं, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्रोधित ज्यादा हाँ नहीं होना चाहिए। तो इसमें हाँ दो चीज चाहिए। संदेश दे दिए हैं ये कवि जी। ओके, हाँ मैम। जरूर लेना है। अब देखो, तीसरा है सत्य है राह में अंधेरा है। सत्य है राह में अंधेरा है, मेरा रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। देखो, इसमें भी कवि जो है हमको कितना अच्छा संदेश देते हैं कि हमें जो है सत्य की राह सच्चाई पे के, मतलब। हाँ सच्चाई के मार्ग में जरूर अंधेरा। सच में कोई भी, आप ही देखो, अगर आप सच बोलते हो तो आपका कोई साथी नहीं होते हैं, आपके सामने अंधेरा हाँ जल्दी मैम। आ जाता है ना। तो कवि हाँ का मैम। कहना है कि सत्य है राह में अंधेरा है। कवि कहते हैं कि कि जो आप जो सच है, सच्चे यथार्थ है, सच का मतलब, में सब जो सच्चे रास्ते पे हाँ चल रहे हो, बोलो, वहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ हाँ, तो मतलब जब हम सच्चे रास्ते पे चलते हैं, सच्चे रास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे, सच्चाई की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे रास्ते में जो है अंधकार ही मिलता है, ठीक है, हाँ रोक मैम। देने के लिए क्या घेरा है। और कवि कहते हैं कि अगर अंधकार मिलेंगे तो सफलता जो है आसानी से नहीं मिलती है। कैसे नहीं मिलती मिलेगी, है। अंधेरा हो जाएगा ना। तो हाँ मैम। तुम्हें रोकने तुम्हें रोकने के लिए घेराव किया है, मतलब सच्चाई पे तुम चल रहे हो तो तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए ये घेरा है, ठीक है, किसी हाँ घेर मैम। दिया है। काम भी तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। कवि कहता है कि तुम काम भी क्या करोगे, ठीक है, तुम्हारे राह बहुत से लोग जो है तुम्हारे मार्ग पर नहीं पहुंचने देंगे, तुम्हें काटेंगे, घेर देंगे, लेकिन जब तुम काम भी शुरू करोगे, ठीक है, काम और तुम करोगे क्या। अब तुम्हारे पास बहुत से काम है, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे हाँ मैम। पास बहुत है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो,
बढ़े चलो सामने अंधेरा है। लेकिन हमको क्या करना है, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, ठीक है। हाथ पे हाँ हाथ मैम। रख के हमको निश्चिंत बैठना नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे की तरफ हमको अपने कदम जो है बढ़ाते जाना है। बढ़ाता भले जाना, सामने जो अंधेरा दिखे, अंधेरा। हाँ, पर उसे पार बिना करे जो सफलता तुम्हारे पास होगी। अगर हम उस अंधेरे को पार करेंगे, बढ़े चलो सामने अंधेरा है, लेकिन अंधेरा देख के तुम रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि वो अंधेरे के बाद ही क्या है, उजाला है। ओके, और हाँ तुम्हारा मैम। रास्ता साफ है। देखो, कल की हुआ सताने के लिए, वह पीड़ित को बचाने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बस मिला है तो बल बनो सबके, उड़ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। देखो, कवि यहाँ पे क्या कहता है कि कि जो पावर है वो हाँ, सताने के लिए मत यूज करो। जो हाँ, जो हमको हाँ पावर मिला है, ठीक है, जो हमें पावर मिला है, उसको जो है उससे हमको हमारे हम लोगों, हाँ किस हाँ मैम हाँ मेरे को समझ निर्बल में आ गया लोगों मैम। को, हाँ बस ये बोलो, बोला गया है कि मतलब आपके पास जो पावर है वो लोगों को सताने के हाँ, लिए यूज मत करो। जो हाँ पावर है पीड़ित को वो आप हाँ, पीड़ित लोगों को बचाने के लिए यूज करो। वेरी गुड, हाँ, और पीड़ित लोगों को बचाने के लिए यूज करो। और बल मिला है तो तो बल बनो सबके लिए। और हमारे पास जो है, हमको जो ताकत मिली है, जो हमें बल मिली है, ठीक है, उससे जो हाँ है वह बल जो है सबके लिए बनो, मतलब सबकी ताकत तुम बनो, ठीक है। हाँ उठ मैम। पड़ो न्याय दिलाने के लिए, और तुम जो है सबको न्याय दिलाने के लिए क्या करो, तो चल पड़ो, उठ पड़ो। चल पड़ो। ओके, हाँ मैम। समझा ना। हाँ भाई। देखो दूसरा क्या है, जिसको मंजिल का पता रहता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। कवि कहता है कि जिसको मंजिल का पता रहता है, कवि कहता है कि जिसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जो जो जानता है कि मैं कहाँ तक जाना है। ओके, हम्म। नहीं ये तो ही है, पहला है। हेलो, हाँ मैम। हाँ दिख रहा है ना वो स्क्रीन, हाँ मैम स्क्रीन तो दिख रहा है। अब्दाली। हाँ मैम। हाँ, हाँ, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। कवि का कहना है कि जिसको अपनी मंजिल पता रहता है, जैसे अभी हाँ आपको मैम। आपको ये मालूम है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, ठीक है, आपको मालूम है ना अपने मंजिल का, कि आपको हाँ किस मैम। मंजिल पे जाना है। तो जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट का वही सहता है। मतलब जिसको यह मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, वही जो है इस संकट को जो है सहता है, इस मुसीबत को वही सहता है। देखो, अभी स्टूडेंट के ऊपर ले लो, अभी विद्यार्थी जो हैं, ठीक है, विद्यार्थी जो है उनको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी उनको बनना है, उनको अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, उनके रास्ते में देखो संकट को जितना भी है आता है, सब वो स्वीकार कर लेते हैं, है ना, पथ के संकट को वही सह लेते हैं। तो कवि का कहना है कि जिसकी मंजिल का पता है, जिसको मंजिल का पता है, पथ के संकट वही सहता है। मतलब जिसको अपनी मंजिल के बारे में पता है, अभी हमको मालूम ही नहीं कि हमको डॉक्टर बनना है, या एक हेलो। छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे दो कि हम पैदल कहीं जा रहे हैं, अब मुझे मालूम नहीं कि हमको सीउट्स में हाँ जाना है या बेलापुर में जाना है या खारघर जाना है, ठीक है, हमको अपनी मंजिल का पता ही नहीं हाँ है। तो जो भी रास्ते में परेशानी आएगी वो हम कैसे सह पाएंगे, नहीं सह पाएंगे ना।
और मुझे मालूम है कि अगर हमको बेलापुर जाना है तो मालूम है बेलापुर जाने के लिए ये रास्ता आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो सब संकट जो भी रास्ता आएगा सब हम अपना सह लेंगे ना। दूसरा है कि एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ, अपना इतिहास वही कहता है। और कवि कहता है कि एक दिन जो है अपने मुकाम पर, शिखर पे, मतलब अपने जो है मंजिल के शिखर पे, एकदम ऊंची ऊंचाई पर वह बैठकर अपना इतिहास वही लिखता है, वही जो है अपना इतिहास लिख पाता है, मतलब वो अपनी मंजिल को तय कर पाता है। ओके। अब दूसरा है, देखो, प्रीति राह ले आओ। प्रीति जानते हैं, प्यार, ठीक है, प्रीति मीन्स प्यार। तो कवि कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, नीति की राह पर चले आओ। देखो कवि कहता है इसमें कि त्रिलोचन जी क्या कहते हैं अभी, कि प्रेम मीन्स आनंद होता है, हर्ष होता है, खुशी होता है, मालूम है ना, कि जो है हम जो है प्रेम के मार्ग पे, मीन्स अपनी खुशी के मार्ग पे, हर्ष के मार्ग पे जो है आगे बढ़ते चलो, ठीक है। नीति मीन्स जानते हो ना, व्यवहार, आचरण, कैसा तुम नीति करोगे, कैसे किसके साथ कैसा व्यवहार करोगे। तो कवि का कहना है कि प्रेम आनंद जो होता है, हर्ष जो होता है, ओके, उस पर तुम बढ़े चलो। नीति जो है मतलब जो आपका व्यवहार का मार्ग पर है, ठीक है, आप अपने व्यवहार के मार्ग पर चले आओ, मतलब उस पे सीधे चलते चलो, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीत की राह पर चले आओ। गीति, गीति का मतलब होता है कि एक विश्व, ठीक है, एक यूनिवर्सल, ठीक है। तो गीति लिख लो, गीति का मतलब यूनिवर्सल होता है, विश्व होता है, ठीक है। तो कवि कहता है कि जो मतलब प्रेम और नीति, ठीक है, प्रेम और नीति की तरफ मतलब संकेत जो है हमें, हम तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए एक समान है। सही बात है ना, प्रेम और नीति सबके लिए एक जैसा होता है ना। तो जो भी इस रास्ते पे चलेगा, ठीक है, उस पे बढ़ते चलो, यह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। मतलब प्रेम और नीति जो है वह एक लोग की नहीं है, सबके लिए है, ठीक है। गीति की राह पर चले आओ, मतलब जो गीति मतलब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है, विश्व एक मतलब विश्व जो है एक उसकी गति जो है यूनिवर्सल जो है, गीत यूनिवर्सल की राह पर, मतलब वो इस मार्ग पर बढ़कर चलते आओ। अर्थात कवि का कहना है कि प्रेम और उचित निर्णय लेने की क्षमता, ओके, प्रेम और उचित निर्णय लेने की क्षमता जो है जिस सत्य के पास है, उसके जो सही टाइम है, शुभ टाइम जो है, सही टाइम वहीं से प्रारंभ हो जाता है, तब व्यक्ति को उस रास्ते पर केवल बढ़ते जाना चाहिए। कवि का कहना है कि प्रेम और नीति जब हमारा हो जाता है तो उसे जो है हमें उस रास्ते पे बढ़ते जाना चाहिए। साथ निकलेंगे आज नारी, ओके, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज नर नारी, ठीक है, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं। सहचर मीन साथ चलने वाला, ओके। अब रचेंगे समाज नर नारी। देखो कवि का कहना है कि साथ निकलेंगे आज नर नारी। कवि कहते हैं कि हम जो है आज के जमाने में, ठीक है, नर और नारी दोनों साथ निकलते हैं, साथ चलते हैं। देखो सही बात है ना, पहले औरतें केवल घर में रहती थी और केवल आदमी ही कमाते थे, है ना, लेकिन आज के युग में तो नर नारी दोनों एक साथ मतलब काम कर रहे हैं, ओके। तो कवि कहता है कि साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेके कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि कहते हैं कि आज जो है हम आज के युग में जो है आदमी औरत जो दोनों जो है, स्त्री और मर्द जो है दोनों जो है साथ में निकले हुए हैं और लेंगे कांटों का ताज नर नारी।
नर नारी, और अपने सर ताज को, अपने मुकुट को, ताज मीन्स मुकुट, अपने सर के ताज को जो है कांटों से भरेंगे, मतलब रास्ते में जितनी भी परेशानियां आती है वो सह लेंगे। दोनों संगी हैं और सहचर हैं, दोनों आपस में जो है, दोनों जो है, ठीक है। कवि का कहना है कि साथ निकलेंगे नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी हैं और सहचर हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि का कहना है, फिर से एक बार देखो, नर नारी मीन्स एक 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 परिवार में नर और नारी दोनों, मतलब पति पत्नी। ओके, हाँ मैम। तो कवि कहता है कि पति और पत्नी दोनों मिलकर आज काम करेंगे और एक दूसरे के पूरक बनेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। तभी वो जो है लेके कांटों का ताज नर नारी, तभी वो घर को अपने स्वर्ग बना लेते हैं। कवि का मतलब मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। मतलब हाँ कवि मैम। कहना चाहता है कि प्रगतिशीलता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, जो आज हम प्रगति कर रहे हैं उसके अंदर जो है स्त्री पुरुष दोनों समान रूप से योगदान कर रहे हैं। घर में ही देखो आजकल पापा मम्मी दोनों काम करते हैं, है ना, हाँ अपने मैम। एक ही घर को चलाने के लिए ना। तो दोनों हाँ संगी हैं और सहचर हैं, दोनों एक साथ होने पर भी श्रम एवं संघर्ष जो है करते हैं, अब रचेंगे समाज नर नारी। कवि का कहना है कि अब जो है दोनों, ठीक है, मानसिक रूप से जो ये समाज जो था, ग्रस्त था ना, पहले जो है स्त्रियों को निकलना बुरा माना जाता था ना, तो हाँ इस मैम। तुच्छ जो मानसिक रोग ग्रस्त जो समाज है, ठीक है, इसे जो है सुधारा एवं विकसित किया जाएगा। कैसे? आज के जो है नर नारी जो है करेंगे ऐसा काम। ओके, हाँ मैम। समझ में आया ना पूरा? हाँ मैम। अब देखो, वर्त वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। वर्तमान मीन्स जो चल रहा है, पास अतीत टाइम। मीन्स हाँ। जो बीत गया है। ओके, हाँ मैम। प्राण के पंथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। देखो, कवि बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोई चार शब्दार्थ दिया है। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। कवि का कहना है कि वर्तमान जो है, ठीक है, वर्तमान जो है जो चल रहा है, वर्तमान समय जो है, ठीक है, हाँ वर्तमान मैम। जो है जो चल रहा है वो यथार्थ को पूर्णतः समझ पाना तभी संभव है, ठीक है, जब हम भूतकाल में, अतीत मीन्स जो बीत गया हो, ठीक है, बीत गया हूँ। भूतकाल, हाँ, भूतकाल में घटित हुई सभी बातों का वो एक सपना मान लें। सही बात है, जब हमारे जीवन में अगर हम पिछली बातों को भूल जाते हैं तभी हमारा जो है वर्तमान अच्छा चल पाता है। पिछली बातों को ही हाँ लेके मैम। अगर हम ढोते रहेंगे तो हमारा वर्तमान जो है सही नहीं हो पाएगा। तो वही कवि का कहना है कि प्राण के पथ का मीत अच्छा था। प्राण मीन्स जीव, ओके, और देखो मीत मीन्स साथी दोस्त मित्र, ओके, अतीत मीन्स जो घटना घट चुकी है। तो कवि कहता है कि जब आप घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है, कवि का फिर से देखो, वर्तमान हाँ बोला मैम। अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। कवि कहता है कि वर्तमान जो क्षण चल रहा है उसको तभी हम समझ पाएंगे जब अतीत अच्छा रहेगा, जब भूतकाल में घटित हुई सब बातें जो हैं एक सपने जैसा समझ लेंगे। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, मतलब हमारे रास्ते का, ठीक है, जब हम हाँ घटित सब मैम। सपने को छोड़ देंगे तभी जो है हम सत्य को समझ सकते हैं, ठीक है। अपने मित्र को जो भी है हमारे साथ, प्राण के पत्नी हमारे जो आत्मा के जो भी मतलब वो हैं, ठीक है, मतलब कवि कहता है कि मुझे इसी जीवात्मा की राह पर जो मित्र मिले हैं, ठीक है, जीवात्मा, प्राण मीन्स जीवात्मा, जो मित्र मिले हैं, मित्र मीन्स मित्र मिले हैं, वो सभी अच्छे थे, गीत मेरा भविष्य गाएगा, और जो गीत है, ठीक है, जो गीत है हमारा मृत शरीर जो है, इसी जीवात्मा का जो मृत शरीर है गुणगान चारों हाँ तरफ मैम। गाएगा। जो समय बीत गया है वह जो है स्वर जो है
वह काफी सुंदर था। देखो सही बात है ना, जो अच्छे कार्य करते हैं, ठीक है, हाँ भविष्य में उनका शरीर तो नहीं रहता है, मृत शरीर जो रहता है उसका गुणगान लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो बहुत अच्छा था, उसने इतना अच्छा अच्छा काम किया, ठीक है, तो उनका गीत, हाँ गीत मैम। मीन्स गुणगान गा रहे हैं ना। ओके, हाँ तो कवि का कहना है कि इस लेसन में कवि यही कहा है कि जो है सपने में कई बार हमें ऐसी घटना दिखती है जो हमारे भूतकाल से जुड़ी रहती है, ठीक है, तो उसे जो है हमें क्या करना चाहिए, भूल कर और अपने सामने बोल जो कर अतीत है उसे अच्छा बनाना ऐसा बनाना चाहिए। चाहिए। तो समझ में आया ना का, हाँ मैम। इसका देते हैं, बल इसके लिए होता है, बल इसके लिए होता है, देखो अपने बल के लिए होता है, अरे कोई आया था ना, हाँ मैम। बल नहीं था के लिए, पित बचने के लिए बल मिलता है, बल बनो सबके लिए। बल हाँ पर। हाँ, तो क्या है, बल के लिए है, मतलब सबको न्याय की दिलाने के लिए और सबकी ताकत बनने के लिए, है ना। हाँ मैम। हाँ मैम। जिस मंजिल का पता रहता है वह, जिसे मंजिल का पता रहता है, देखो हाँ वो मैम। वाला पैराग्राफ निकालो, क्या लिखा है, वह क्या है, दो विशेषता उसका इसमें लिखना है ना, बुक तुम्हारे पास खुला, हाँ मैम। किया गया। देखो कि मैं देखूं फिर से। हाँ मैम, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के सकट को वही सकता है। एक दिन चैन सुधर के शिखर पर बैठ अपने जिस इतिहास वही मंजिल का चाहता पता है। रहता है, पथ के संकट को वही सहता है और अपना इतिहास, तो आप क्या लिखोगे, पथ संकट वही सहता है, अपना इतिहास वही लिखता है, दो लिखना है ना। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो लिखते जाओ, फिर आप ना होमवर्क करा के भेजते हो, क्योंकि ना फिर आपका दो लेक्चर हो गया, अभी तक एक भी होमवर्क नहीं आएगा आएगा ना, तो फिर आपको ही डांट पड़ेगी। हाँ मैम। अब ये हो शब्द संपदा, मतलब संपदा मीन्स व्याकरण हो गया, शब्दों में उप उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करके उनका अर्थपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करो। देखो नीति, नीति में उस हाँ मैम। उपसर्ग जोड़ो, आगे अनीति हो जाएगा, हाँ मैम। ठीक है, अनीति का अनीति मतलब बिना नियम का, तो हाँ आप मैम। उसका आप कैसे वाक्य प्रयोग करोगे, हमें अनीति का प्रयोग नहीं करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। ओके, हाँ मैम। अब क्या है, बल, बल का बल। उपसर्ग जोड़ो, बालिका में। आगे जोड़ो बल में, निर्बल हो गया, हाँ मैम। निर्बल, निर्बल। निर्बल मीन्स कमजोर, हाँ मैम। जिसके अंदर जाएगा, तो हमें निर्बल को सताना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ओके, अब देखो व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आपके विचार, स्वमत, धरती से जुड़ा रहकर भी मनुष्य अपने लक्ष्य के को प्राप्त कर सकता है, इस विषय पे आप अपने मत लिखिए। मतलब धरती से जुड़ा रहता है, हम धरती से जुड़े हैं और हम अपने हाँ मैम। लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस पे आपको अपने विचार लिखने हैं। लिखने हैं। हाँ, समाज का नव निर्माण और विकास नर नारी के सहयोग में ही संभव है, इस पर अपने विचार लिखो। जैसे मैंने अभी समझाया था ना कि एक समाज का निर्माण करने के लिए पति और पत्नी अपने घर को कैसे वो बनाते हैं, वैसे हाँ ही मैम। अपने समाज को भी हम कैसे कर सकते हैं, इस पे आपके अपने विचार लिखने हैं। ये दोनों, ये सब एक्सरसाइज करके आप बता मुझे कितने दिन में भेजोगे, तो मैं वही मैसेज है कितने में ये आप कितने दिन में, हाँ मैम। आपने इसको उधर है गाइड, नहीं, क्या बोल रहे हो मैम आप? आपकी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैं वो मैं पूछी कि आप कितने दिन में ये होमवर्क करके बताओगे। मैं 2 दिन में। 2 दिन में। 2 दिन में भेज दोगे ना पक्का। हाँ मैम। और कभी भी ना जब होमवर्क करके जब पीडीएफ बनाना ना, तो पीडीएफ के ऊपर जो है रीनेम अपना लिखना, अब्दाली,
तो मैं क्या हाँ होगा ना मैम। कि वही पीडीएफ ऑन करके फटाक से चेक कर लूंगी। हाँ मैम। आपका सबसेट आ गया है हर बुक का 12th का। क्या बोल रहे हो मैम? अब देखो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर ये देखो निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर चतुष्पदियों का रसास्वादन कीजिए। रचनाकार का नाम ये लिखना तो है, पसंद की पंक्ति लिखी है, आपको इसमें कौन सी पंक्ति पसंद आई है, ठीक है, और क्यों पसंद आई है ये कारण लिखना है, और कविता का केंद्रीय भाव लिखना है कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है, मतलब इस कविता में हमें क्या मैसेज मिला है, क्या दिखाना चाहा है कवि। आप इसमें पूरे में पढ़ मुझे हाँ मैम। आपको कौन सी सबसे अच्छी पंक्ति आपको इस पोयम में सबसे अच्छी पंक्ति लगी, इसी लाइन सबसे अच्छी आपको लगी है? मिस बल वाली। इसमें लिखा है ना कि रचनाकार हाँ का मैम। नाम बोल दिया त्रिलोचन, हाँ मैम। और पसंद की पंक्ति, पसंद की कौन पंक्ति है बताओ? मिस बल नहीं होता सताने के लिए, वो वाली। अच्छा, और पसंद क्यों आया, पसंद आने का कारण बताओ, क्यों पसंद आया? क्यों पसंद आया मिस? हाँ, क्योंकि बोलो उसमें कि मुझे ये लाइन, ये पंक्ति इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें है अपने पावर का, अपने बल का प्रयोग है, केवल निर्बल को सताने के लिए नहीं किया करना चाहिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, और सबका सभी मतलब निर्बलों का सहायता बनने के लिए कह रहा है, इसलिए मुझे ये पंक्ति पसंद आया। हाँ मैम। ओके, कविता का केंद्रीय भावता है। देखो कविता का साहित्य मैं। संबंधी समान ज्ञान, चतुष्पदी लक्ष्य किए, ये आपको ना त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए, ये आपको में परिचय मिल जाएगा दोनों का। हाँ मैम। साहित्य हाँ संबंधी सामान्य ज्ञान आपका परिचय नहीं दिए मिस अब्दाली, आपके। हाँ मैम। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ना आपको उसी में मिलेगा, कवि ओके। परिचय में। ओके, हाँ मैम। क्या है विश्व फिर से देखो, अति आए हैं घर में समान नहीं, परंतु अज्ञान भी अपराध है, अति आए घर में समान नहीं, ये जो है अशुद्ध हुआ है, उसको सही कहना, उसमें फूल बिछा दे, गलत लग रहा है ना, फूल बिछा नहीं, क्या है? नहीं मालूम। कहाँ गई हो हैं आप कहाँ खो गई हैं। ओके, आप शुद्ध लिखना है, ये दूसरा संतोष के अलावा भी आपको अगली बात अगले एक में मैं और बढ़ाऊंगी, ओके आप देख हाँ लो, मैम। आप क्या होना है। मिस आपकी आवाज। थर्ड क्या है? हेलो मैम। कहाँ के अब्दाली? मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिस आपकी आवाज नहीं आ मैं रही है। पूछ रही हूँ थर्ड लेसन क्या है? पता नहीं मैम, देखना पड़ेगा। मैं पूछ, हाँ तो देख के बताओ, अगली बार हम लोग थर्ड लेसन पढ़ेंगे ना। हाँ मैम। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच ये हम थर्ड लेसन नहीं, है। ये भी सच पोयम तुम है क्या? नहीं। लगता तो ऐसे ही। हाँ मैम, पोयम है पोयम। ओके नाव के पाँव। ओके, कविता। आपके स्कूल में अभी कितने रचना। लेक्चर हुए हिंदी के? मिस नहीं हुआ स्कूल ही, मिस कॉलेज ही स्टार्ट नहीं हुआ है। क्यों पता नहीं मिस। ऑनलाइन लेक्चर नहीं हो रहा है? नहीं मैम, मिस हम लोग को खाली ये मतलब रिजल्ट, मतलब पास या फेल है वो बता दिया, बाकी तो कुछ नहीं है। एडमिशन क्या का बात अभी तक कर तो। रहे हो? हाँ मैम, और अपने उसमें पास हो दोस्तों से गया। पूछो, केवल आपको मैसेज नहीं आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है? सबको नहीं आ रहा मिस, हम लोग ने ग्रुप पे सब डिस्कस किया कि एडमिशन का क्या है, कुछ है कि नहीं, कुछ बताया नहीं है मैम अभी तक।
लेकिन ना और स्कूलों में चालू हो गया है, जैसे तिलक है, ये सब है ना। हाँ मैम, पता तो है मैम। हाँ, चलो जाने दो। आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो हाँ आपको मैम। अच्छा से करो। देखो आज हाँ मैम। फर्स्ट लेसन भी हो गया, कल अरे उस दिन पहले दिन सेकंड लेसन हुआ था। ये दोनों का अपना एक्सरसाइज करके और मुझे ना दोनों लेसन का एक साथ पीडीएफ बना के भेजो। कब तक हाँ मैम। भेजोगे? वही डेट में लिख के भेजूंगी। मैं हाँ आपके ही मैम। मन से चलूंगी क्योंकि आप अकेले हो ना। हाँ मैम। बताओ ना कितने दिन में? 2 दिन में ना? हाँ मैम, 2 दिन में। याद रखो, मास्टर एजुकेटर्स का ये नियम है कि अगर एक बार होमवर्क नहीं करोगे तो दूसरी बार 2 टाइम करना पड़ेगा, तीसरी बार में 3 टाइम करना पड़ेगा, मालूम है ना? नहीं मैम। तुमको नहीं मालूम है? अपने भाई से पूछो, वो तो कुछ हाँ करता मैम। ही नहीं है। और कुछ डाउट है देख लो एक बार, एक निगाह से देख लो, अगर कुछ डाउट है तो फिर से एक बार पूछ लो अब्दाली। हाँ मैम। एक बार आप पढ़ लो सब, अगर कुछ डाउट है तो मुझे से फिर से पूछो। मुझे वैसे तो कुछ डाउट है नहीं। मिस मिस मिस, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज, ये लास्ट वाली एक्सरसाइज में करना क्या है मैम? कौन सा? अतिथि आए हैं घर में, सामान नहीं है, इसमें करना क्या है? ये मतलब ना अशुद्ध है, उसको सिद्ध सही करके लिखना है, शुद्ध शब्द वाक्य बनाना है। अतिथि आए ओके। हैं घर में सामान नहीं है, तो इसको हाँ मैम। शुद्ध कैसे होगा? अतिथि घर घर में में आ सामान, गए हैं और घर में जो है, और मुझे सामान हाँ, नहीं है। सामान नहीं है। मिस्टर मतलब मिस्टर ऐसे, मिस ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, घर में सामान नहीं है और अतिथि आ गए हैं। हाँ, ये पोयम जैसा थोड़ा लग रहा है, राइमिंग वर्ड जैसा। हाँ मैम। ओके, तो ये दोनों आप फटाफट आज ना, अब आज तो कोई लेक्चर नहीं है ना? नहीं मैम, एक आज दिन का लेक्चर एक दिन नहीं में है। एक दिन में एक ही लेक्चर रहता है ना? हाँ मैम। तो आज बैठ के हिंदी कर लो बेटा, हाँ मैम। दोनों लेसन का आप करके, क्योंकि ना मैं बताऊं आपको, आप 11th में कोई भी कुछ भी लिखे नहीं थे ज्यादा। सही बोल रही हूँ हाँ ना? मैम। हाँ मैम। हिंदी तो एकदम ही नहीं किए थे, मुझे तो बहुत, बल्कि वो ज्यादा करती थी, जो क्या थी। द्रव्य। हाँ, अरे क्यों नहीं आ रही है वो, आपने पूछा? नहीं मैम। ओके, लेकिन वो बहुत अच्छी थी पढ़ने में। तो कुछ भी हाँ मैम। डाउट नहीं है अभी आपको? नहीं मैम। ओके, अभी 2 मिनट है। अरे मैं 2 मिनट ही है, छोड़ा ना। 2 मिनट नहीं है, 3:10 तक है ना क्लास? नहीं मैम, 3 बजे हाँ, तक। अच्छा, दो से 3 बजे, तीन अच्छा, हाँ, मेरा दूसरा लेक्चर भी है अभी। आज ट्यूसडे को ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप होमवर्क कर लेना। ओके, अब हाँ डाली, मैम। दोनों हाँ होमवर्क मैम। करके आप पीडीएफ भेज दो, मैं आपके ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ कि मैंने ये होमवर्क दिया है। हाँ मैम। ओके, चलो, ओके, बाय। बाय मैम।